बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेब का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो की खास बात आप लोगों की स्टोरी ऑफ द मंथ और महीने में फर्स्ट से लेके 10 तारीख तक और 11 से लेके 20 तक और 21 से लेके 28 तक की डेट की भी एनर्जी बताई जाएगी। साथ साथ जॉब, बिजनेस, कैरियर और मैरिज रिलेशन को भी डिस्कस किया जाएगा। इसलिए वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा और इसमें आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा कि आप लोगों को फेब के महीने में क्या नहीं करना। तो सबसे पहले चलते हैं एरीज बुर्ज हमल। तो देखते हैं जी एरीज बुर्ज हमल वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा। एरीज वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा। एरीज वालों के लिए कुछ हर्डल हैं, कुछ मामला से मुतल्लिक़ रुकावटें हैं, बट आप अपने मामलात को प्यार मोहब्बत के साथ डील करेंगे। कुछ नई शुरुआत भी आपको फील होगी फेब के महीने में एरीज वालों को। एरीज के वालों की जो है फेब के महीने में कार्ड ऑफ द मंथ क्या नजर आता है। तो कार्ड ऑफ द मंथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ करने के लिए आपके लिए मामलात मौजूद हैं। अगर आप करेंगे तो हेल्प होगी। एरीज वालों को जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है। जॉब, बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। एरीज वालों को रिलेशन की एनर्जी, मैरिज रिलेशन की एनर्जी में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने मामला से मुतल्लिक़ जो भी आपके सिलसिले चल रहे हैं। एरीज वालों के जो है फर्स्ट से लेके 10 डेट तक की एनर्जी क्या नजर आती है। तो वहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी मिलती हुई नजर आती है। आपके स्टार्स बेहतर और स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। और 11 से लेके 20 नई शुरुआत, बिगिनिंग बड़ी ज़बरदस्त, पैसों से मुतल्लिक़ हेल्प, कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प होगी। और 21 से लेके 28 तक में भी आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। फेब के महीने में क्या नहीं करना एरीज वालों को फेब के महीने में, तो डबल माइंडेड नहीं होना, बैलेंस करके चलना है अपने मामलात को। मून एनर्जी एरीज वालों को फेब के महीने में क्या मैसेज दे रही है। तो बहुत सी चीज़ें आप की जो करने वाली बकाया हैं उनको मुकम्मल कीजिए। सन की एनर्जी मैसेज दे रही है कि रिकवरी करना सीखिए, अपने मामला से मुतल्लिक़ अपने आप को रिकवर कीजिए। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास बुर्ज सौर 21 अप्रैल था 21 मई। बुर्ज सौर वालों का फेब का महीना, बुर्ज सौर फेब का महीना कैसा रहेगा। बुर्ज सौर वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वालों की बात करें तो फेब के महीने में बुर्ज सौर वालों के लिए चैलेंजेस आएंगे। कुछ मामला से मुतल्लिक़ नेगेटिविटी आएगी, मामलात को बेहतर करने की कोशिश होगी, बट आपको फेब के महीने में एहतियात करना है। नेगेटिविटी आ सकती है, खासकर रिज़्क़ के मामला से मुतल्लिक़, या जो आप अपने सोर्सेज चाहते हैं वहाँ आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें बुर्ज सौर वालों की फेब के महीने में, तो डिसहार्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है। और जनाब बुर्ज सौर वालों की मोहब्बत और रिलेशन की बात करें तो मोहब्बत और रिलेशन में भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, एहतियात करिएगा। और देखते हैं जी बुर्ज सौर वालों को जो है फेब के महीने में फर्स्ट से लेके 10 डेट तक क्या एनर्जी नजर आती है। फर्स्ट से 10 तक तो आपके मामला से मुतल्लिक़ रुकावटें आ सकती हैं, एहतियात कीजिएगा। और 11 से लेके 20 तक की बात करें तो बहुत सी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और 21 से लेके 28 तक की डेट में सोच विचार और मेडिटेशन करते हुए आप नज़र आते हैं। और जनाब मून एनर्जी आप लोगों को बुर्ज सौर वालों को मैसेज दे रही है कि मामलात आपके कंट्रोल के अंदर हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है कि जो अभी फैसला करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा वेट करें, और नेचर की तरफ से नो का आंसर है। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जोधा। तो देखते हैं जी जमनाए वालों का जो है फेब का महीना, बुर्ज जोधा फेब का महीना कैसा रहेगा। तो बुर्ज जोधा के फेब के महीने की एनर्जी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके मामलात में इंट्यूशन, ज़बरदस्त हेल्प, मदद, आपके रिज़्क़ से मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। आप एक नेगेटिव ऑरा को काट के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप पॉजिटिविटी के साथ मामलात को लेकर चलेंगे। अच्छा जी बुर्ज जोधा वालों का कार्ड ऑफ द मंथ फेब
तबीयत में बजाते खुद कुछ उदासी और नेगेटिविटी रह सकती है। जॉब, बिजनेस और कैरियर वो 14 फेब के महीने में यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन चलेगी, मामलात में डिले आएगा, जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज और रिलेशन में एहतियात करिएगा, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखते हैं जी बुर्ज 14 वालों की फर्स्ट से लेके 10 डेट तक की एनर्जी क्या नजर आती है। तो उसमें आपको बहुत से मामलात में कुदरत की तरफ से हेल्प मिल जाएगी और 11 से लेके 20 तक मामलात में डिले हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, बड़े फैसले ना करें, थोड़ा सा डिले करें। 21 से 28 बेहतर मामलात रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहाँ आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। बुर्ज 14 वालों को मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, और सन एनर्जी फेब के महीने में मैसेज दे रही है कि ये सही वक्त नहीं है बड़े फैसले करने का। नेक्स्ट है जनाब कैंसर। कैंसर वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा, तो देखते हैं जी कैंसर वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा। कैंसर वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा, तो कैंसर वालों का फेब का महीना बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, काफ़ी मामलात में तब्दीली है, चेंजिंग है, घर के मामला से मुतल्लिका एक ऐसी सोच आएगी जो आपको फैसले पे मजबूर कर देगी कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आप मशवरे से ले लीजिएगा, मशवरे से डिसीजन जो है वो आपको करना चाहिए। कैंसर वालों के फेब के महीने का कार्ड ऑफ द फेब डिसीजन है, ओवर थिंकिंग है, कुछ मामला से मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और जॉब, बिजनेस और कैरियर कैंसर वालों के फेब के महीने की बहुत ज़बरदस्त है, सॉलिड फैसले हैं, कामयाबी मिलेगी। और कैंसर वालों की मैरिज और रिलेशन की एनर्जी फेब के महीने में डिस्टर्ब है, रिलेशन से मुतल्लिका नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। कैंसर वालों को फेब के महीने में जो है मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि दुनिया को अपनी हकीकत बताएं कि आप क्या हैं, और सन एनर्जी मैसेज दे रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं और ये अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठाइएगा। कैंसर वालों को पहले 10 दिन क्या करना है, फर्स्ट से लेकर 10 थर्ड पार्टी सिचुएशन पॉजिटिविटी रहेगी। 11 से लेकर 20 जस्टिस और इंसाफ और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात होगी। 21 से 28 की बात करें तो मामला ख़राब हो सकते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फील होगी, इसलिए एहतियात कीजिएगा, बड़े फैसले ना कीजिएगा। नेक्स्ट है जनाब लियो बुर्ज असद सियारा शम्स 24 जुलाई तक 23 अगस्त। तो लियो वालों की फेब के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है, लियो फेब के महीने की लियो वालों की एनर्जी क्या नजर आती है। तो लियो वालों की फेब के महीने की एनर्जी में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बड़े फैसले करने जा रहे हैं, 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए हर्डल्स आएंगे और इन हर्डल्स को आप सॉल्व कर लेंगे और आखिरकार जो आप चाहते हैं वो हल कर लेंगे, कामयाबी आपको मिल जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। कार्ड ऑफ द मंथ की बात करें तो रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका बात होगी, खुशियों के ऊपर बात होगी। और बिजनेस और जॉब की बात करें तो बिजनेस जॉब में जज्बाती ना हो। मोहब्बत की बात करें, लियो वालों के लिए मोहब्बत में भी आपको कामयाबी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फर्स्ट से लेकर 10 डेट जो है लियो वालों की एनर्जी की बात करें तो कोई बड़ी खबर मिल सकती है। खबर किस तरह की मिलेगी जनाब, कामों से मुतल्लिका, बहुत से मामला से मुतल्लिका अच्छी खबरें मिलेंगी। और अगर हम 11 से लेकर 20 तक की बात करें तो अपनी बातें अपने तक रखिएगा, रूहानियत से मुतल्लिका बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 21 से 28 तक की एनर्जी की बात करें तो आप डबल माइंडेड नजर आते हैं, मामला से मुतल्लिका डिले नजर आता है। मून एनर्जी आपको फेब के महीने में मैसेज दे रही है कि अभी जो मामलात रुके हुए हैं इनमें थोड़ा सा वक्त दरकार है, फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को कि अपनी सेहत को भी बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, सेहत का ख्याल रखें। नेक्स्ट है जनाब विर्गो बुर्ज सुमला। विर्गो वालों की फेब के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है, तो विर्गो
फेब के महीने की एनर्जी विर्गो वालों की क्या नजर आती है। फेब की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वालों को फेब के महीने में बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। आपके मामलात में स्पिरिचुअलिटी, रूहानी मामलात में मदद, कामयाबी एक बहुत बड़ा मसला सोल्यूशन की तरफ जाएगा। रिज़्क के मामलात, रूहानी मामलात में तब्दीली, रिज़्क के मामलात बढ़ सकते हैं। कार्ड ऑफ द मंथ की बात करें विर्गो वालों की तो अपनी सेहत और अपने मामला से मतलब परेशान ना हो, परेशानियां आपके मामलात रोक सकती हैं। और जनाब आप लोगों की विर्गो वालों की जॉब और बिजनेस की एनर्जी की बात करें फेब के महीने की नई शुरुआत हो सकती है, कामों में मदद होगी। और मोहब्बत की बात करें फेब के महीने की तो मोहब्बत से मुतल्लिका बातें अपने तक चल रही हैं, उससे मुतल्लिका फैसला सोच समझ के कीजिएगा। विर्गो वालों का जो है फेब के महीने में मून एनर्जी क्या मैसेज दे रही है। मून एनर्जी दे रही है कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। सन एनर्जी आपकी मैसेज दे रही है कि अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें। और विर्गो वालों को 1 से लेकर 10 डेट तक नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। 11 से लेकर 20 तक जो है कामयाबी के नए रास्ते होंगे। और 21 से 28 तक भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, तो जनाब बुर्ज मेज़ान वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा देखते हैं। लिब्रा वालों का फेब का महीना, लिब्रा फेब का महीना कैसा रहेगा। तो लिब्रा वालों के लिए फेब के महीने में बहुत ज़बरदस्त हेल्प है, क्योंकि द सन की एनर्जी आपको फेब के महीने में बड़ा पॉजिटिव वे दे रही है। आपके पास सिलेक्शन के लिए 2 रास्ते आएंगे कि आपने किस रास्ते की तरफ जाना है, और आपकी सिलेक्शन आपको सही डिसीजन की तरफ ले ही जाएगी। लिब्रा वालों का कार्ड ऑफ द फेब की बात करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन लोगों की आपके ऊपर नजर और निगाहों की हसद बढ़ सकता है। और जनाब जॉब और बिजनेस की बात करें आप लोगों की लिब्रा वालों के तो कामों का बर्डन, प्रेशर रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मोहब्बत की बात करें लिब्रा वालों की फेब के महीने में तो मोहब्बत की नई अपॉर्चुनिटीज और नई शुरुआत रहेंगी। लिब्रा वालों को क्या नहीं करना फेब के महीने में, तो लिब्रा वालों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी जान लड़ानी चाहिए। लिब्रा वालों के 1 से लेके 10 तक की एनर्जी की बात करें तो आप अपनी फैमिली से मुतल्लिका खुशियां देख सकते हैं। 11 से लेके 20 की एनर्जी की बात करें टैरो कार्ड से तो प्रेशर ना लें, नेगेटिविटी ना लें, टेंशन ना लें, उससे आपके मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप प्रेशर लेते हुए नजर आ रहे हैं। 21 से लेके 28 तक आपके पास बड़ी जबरदस्त सॉलिड मदद होगी। आपके बुजुर्गों की तरफ से आपको कामयाबियां और आसानियों वाले फैसले और मदद मिलती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट है जनाब आप लोगों के स्टार स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब 24 अक्टूबर तक 22 नवंबर तक की एनर्जी की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों का फेब का महीना कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो फेब का महीना कैसा रहेगा, तो स्कॉर्पियो वालों के फेब के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए फेब के महीने में बहुत ज़बरदस्त हेल्प रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए, नए मौके, इज्जत, शोहरत, खैर बरकत के पैदा होंगे। एक मुश्किल वक्त आएगा, उस हर्डल्स को आप दूर कर देंगे अपनी मोहब्बत, अपने विजन और अपनी डीलिंग के जरिए। तो स्कॉर्पियो वाले पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ नजर आते हैं। स्कॉर्पियो वालों का कार्ड ऑफ दी फेब की बात करूं तो कामों में लगे हुए हैं, कामों में मसरूफ नजर आते हैं। पूरा फेब आपकी मसरूफियत बढ़ती हुई नजर आती है। जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। जॉब और बिजनेस में किसी पे बगैर वजह के एतमाद नहीं करना, धोखा मिल सकता है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लवर्स में इजाफा और इश्क और मोहब्बत में इजाफा नजर आता है। और जनाब अगर बात करें कि 1 से लेकर 10 डेट तक की एनर्जी आप लोगों की काम काफ़ी ज़्यादा, उनको आप कोशिश करें प्लानिंग के तहत करें और टाइम टेबल बनाएं। 11 से लेकर 20 तक की एनर्जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक फैसले अपने हक में करते हुए नजर आते हैं। बड़ा पॉजिटिव एनर्जी 21 से 28 तक आपको नई अपॉर्चुनिटीज और नई हेल्प और कामों में काफ़ी ज़बरदस्त मदद मिलती हुई नजर आती है। और मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है
کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اس سے ہیلپ ملے گی۔ اور سن انرجی آپ کو فیب کے مہینے میں میسج دے رہی ہے کہ آپ کو ہر حالات سے نبٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جناب سیجیٹیریس برج قوس 23 نومبر تا 22 دسمبر۔ تو برج قوس والوں کا فیب کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو برج قوس والوں کے لیے فیب کے مہینے میں بگننگ میں کچھ چیزوں سے متعلق ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، سٹک فیل کریں گے جیسے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آگے آپ کے پاس ڈیسیژن آئے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور بالآخر آپ اینڈ آف دی منتھ میں بہتر ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر کامیابیاں سمیٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سیجیٹیریس والوں کی جو ہے کارڈ آف دی فیب کی بات کریں تو کنگ آف کپ، بالکل آپ کے حالات آپ کے حق میں جائیں گے۔ اور یہاں پہ بات کریں کہ آپ لوگوں کا فرسٹ سے لے کے 10 ڈیٹ تک کی انرجی نیگیٹو رہے گی، پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، بڑے فیصلے کریں۔ 11 سے لے کے 20 اپنی صحت کا خیال کریں، معاملات میں کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اور 21 سے 28 میں اپنی نیگیٹیوٹی اور اداسی کو دور کرنا ہے، احتیاط سے چلنا ہے، بغیر مشورے کے معاملات کو نہ لے کر چلیں۔ اور سیجیٹیریس والوں کو مون انرجی میسج دے رہی ہے کچھ چیزیں آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑیں گی جس سے بہتری کے معاملات رہیں۔ اور سن انرجی میسج دے رہی ہے کہ آپ نے لگے رہنا ہے، رکنا نہیں، اس سے آپ کے معاملات بڑے اچھے اور سموتھ چلے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جناب کیپریکون 23 دسمبر تا 20 جنوری، برج جدی خاکی۔ دیکھتے ہیں جی کیپریکون والوں کا فیب کا مہینہ کیسا رہے گا۔ کیپریکون والوں کا فیب کا مہینہ جو ہے آپ کے قد کاٹ، عزت اور وقار میں اضافہ ہونے کے بھرپور چانس نظر آتے ہیں۔ آپ کی تمام معاملات کے اوپر بڑی زبردست گرپ ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا دشمن جو کہ آپ کے معاملات کو روکتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، لڑنا ہے، فائٹ کرنی ہے حالات سے، اور پھر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور وہ لوگ جو کہ آپ کو دکھائیں گے کچھ اور، حقیقت کچھ اور ہوگی، ان سے بچ کے رہنا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ کیپریکون والوں کا جو ہے کارڈ آف دی فیب کی بات کریں تو تمام معاملات کو مشاورت سے کریں۔ اور جاب بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو جاب بزنس اور کیریئر میں نئی اپرچونٹیز آئیں گی، معاملات میں بڑی زبردست مدد آئے گی۔ محبت کی بات کریں کیپریکون کے فیب کے مہینے میں جسٹس اور انصاف، اور اگر کوئی آپ شادی سے متعلقہ معاملات چاہتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کے حق میں جائیں گے۔ اور کیپریکون والوں کے 1 سے لے کے 10 تک کی ڈیٹ کی بات کریں تو ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 11 سے لے کے 20 تک کی بات کریں تو ہیوی چینجز ہے، تبدیلی ہے۔ کس طرح کی تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے، روحانی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انٹویشنز ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی خبر مل سکتی ہے، اور بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، یہ اہم ہے۔ 21 سے 28 تک نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے روحانیت سے ہیلپ لیں، پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کی مون انرجی میسج دے رہی ہے فیب کے مہینے میں آپ کی محنت رنگ لائے گی اگر آپ محنت کرتے ہیں۔ اور سن انرجی فیب کے مہینے میں میسج دے رہی ہے کہ لک فار اے سائن، روحانیت سے اور اپنی انٹیوشن سے ہیلپ لیں، اس سے آپ کے معاملات میں اور زیادہ ہیلپ ہوگی۔ ایکویریس کا فیب کا مہینہ، برج تلو، فیب کے مہینے کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو ایکویریس والوں کے لیے فیب کے مہینے میں سخت حالات سے فائٹ کر کے، مشکل حالات سے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانا اور سموتھلی معاملات کو ہینڈل کرنا۔ تو سٹرگل ہے، فائٹ ہے، بٹ کامیابی ہے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کے کارڈ آف دی منتھ کی بات کروں، ایکویریس والوں کے فیب کے مہینے کے کارڈ آف دی منتھ کی بات کروں تو بہت سی چیزیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، فیب کے مہینے میں کامیابی ملے گی۔ جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں نئی اپرچونٹیز، کامیابی اور پیسے۔ اور جناب محبت کی بات کروں تو محبت میں بھی آپ بڑے پازیٹیو جذبے کے ساتھ نمایاں نظر آتے ہیں۔ 1 سے لے کے 10 تک کی ڈیٹ کی انرجی کی بات کروں تو کامیابیاں قدم چومیں گی، پازیٹیو انرجی ہے۔ 11 سے 20 کی بات کروں تو اخراجات کو کنٹرول کریں، اخراجات بڑھ سکتے ہیں، مالی طور پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی بات کریں۔ 21 سے 28 تک کی انرجی کی بات کروں تو بھی آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول رکھنا ہے اور
माली मामला से मुतल्लिक़ आपने बेहतर फैसले ज़रूर करने हैं। मून एनर्जी आपको फेब के महीने में मैसेज दे रही है कि एक ज़ाती मसला हल की तरफ जा सकता है, और फेब के महीने में सन एनर्जी मैसेज दे रही है कि अपने तमाम मामलात को कम्युनिकेट करें सही तरीके से, फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। नेक्स्ट है जनाब लास्ट हॉरोस्कोप बुर्ज हौत पाइसिस, 20 फेब था 20 मार्च, तो बुर्ज हौत वालों के फेब के महीने की एनर्जी, बुर्ज हौत फेब के महीने की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो बुर्ज हौत वालों के फेब के महीने की एनर्जी की बात करें तो बुर्ज हौत वालों के लिए ये फेब के महीने में एक बड़ा टास्क पेश आ सकता है, बड़े मसले पेश आ सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, मामलात में रुकावट आ सकती है, और इसको आप स्पिरिचुअल पावर से हेल्प लेकर हल करेंगे। कार्ड ऑफ द मंथ की बात करूं तो कार्ड ऑफ द मंथ में कुदरत आपके साथ है, क्योंकि स्टार से कुछ आपके हक में आपको मुश्किल से निकाल देंगे। जॉब और बिजनेस की फेब के महीने में बात करूं तो नेगेटिव लोगों से बचना है जो कि आपको धोखा देते हुए नजर आते हैं। मोहब्बत की बात करूं पाइसेस वालों के फेब के महीने में उदासी, नेगेटिविटी और टेंशन क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट से लेके 10 डेट तक की बात करूं तो रूहानियत से मदद लें, स्पिरिचुअलिटी से मदद लें, सुकून महसूस करेंगे। 11 से लेके 20 डेट तक की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज और हालात में बेहतरी नजर आती है, और 21 से 28 तक बेहतर फैसले और कामयाबी मिलती हुई नजर आएंगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक एतमाद नजर आएगा। और जनाब आप लोगों की जो है फेब के महीने में मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि तमाम मामला को कम्युनिकेट करें, राब्ते से, कम्युनिकेशन से बेहतरी के साथ हेल्प लें। और जनाब यहाँ पे सन एनर्जी मैसेज दे रही है कि अपने मामला को मोहब्बत से डील करें। तो जनाब ये था आप लोगों का मंथली हॉरोस्कोप। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ज़रूर ना भूलिएगा और ज़रूर दीजिएगा, और लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं। आपका शुक्रिया।